नमस्कार। प्राइम भारत आपके लिए लेकर आया है एक खास रिपोर्ट वन नेशन वन इलेक्शन पर। क्या है ये वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव, जैसा कि इस समय चर्चा में है। और कल पूरी संभावना है कि कल 16 दिसंबर 2024 को सदन में वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पेश किया जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन का बिल, ये जो पूरी रिपोर्ट तैयार हुई है, इसके प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद बनाए गए और उन्होंने अपनी रिपोर्ट सितंबर माह में ही सौंप दी, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी और निश्चित रूप से कल 16 दिसंबर को ये पार्लियामेंट में आ सकता है। अब हमें ये जानने की ज़रूरत है कि पार्लियामेंट में क्या बहुमत चाहिए, क्योंकि किसी भी बिल के पास होने के लिए एक बहुमत की, एक मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। मेजॉरिटी की बात करेंगे तो चार तरह की मेजॉरिटी होती है। एक जनरल मेजॉरिटी है, इफेक्टिव मेजॉरिटी है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी। ये चार तरह की मेजॉरिटी या बहुमत की आवश्यकता होती है किसी भी बिल को पास करने के लिए। लेकिन इस बिल को पास करने के लिए जिस मेजॉरिटी की आवश्यकता है वो मेजॉरिटी है स्पेशल मेजॉरिटी। क्या है ये स्पेशल मेजॉरिटी? स्पेशल मेजॉरिटी के अंतर्गत जितने भी मेंबर हैं लोकसभा के अंदर में और राज्यसभा के अंदर में, उसका 2/3 बहुमत जो भी प्रेजेंट होगा, 2/3 बहुमत की वोटिंग उसके पक्ष में होनी चाहिए, तभी इस बिल को पास किया जा सकता है। क्योंकि ये बिल, ये कोई सामान्य बिल नहीं है। जनरल बिल जैसे किसी डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ कोई बिल है, कोई फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई मनी बिल है, ये बिल्कुल तीनों बिल से अलग ये एक अमेंडमेंट की बात करता है। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में एक बड़ा अमेंडमेंट देखा जा सकता है। इस बड़े अमेंडमेंट को करने के लिए लोकसभा के अंदर में कुल, आपको जैसा कि जानकारी होता है कि 545 सीटें हैं। इन 545 सीटों में कुल जो डिजायर्ड नंबर है, जो चाहिए, वो अब चाहिए 364 और राज्यसभा के कुल 245 सीटों में 164 वोट की जरूरत है। अब ये अग्नि परीक्षा का समय आ गया है। अगर हम कहें तो एक बहुत बड़ी परीक्षा ये कल से शुरू होने वाली है, कल 16 दिसंबर से शुरू होने वाली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इन्होंने एक बात सभी के सामने रखी है कि एक राष्ट्र में एक इलेक्शन, ऐसा एक प्रावधान होना चाहिए और इसी को वन नेशन वन इलेक्शन का नाम दिया गया। इस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी रहे, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट ये सौंप चुके हैं और कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। अब कल देखने की बात यह है कि कौन कौन इसके पक्ष में आता है और कौन इसके विपक्ष में आता है। इसके फायदे क्या हैं? अगर हम देखें तो हाल ही में चुनाव हुए, हरियाणा में चुनाव हुए, आप देखें महाराष्ट्र में चुनाव हुए, कुछ बाई इलेक्शंस हुए। इस तरह से ये इलेक्शंस होने से पूरा का पूरा एक साल ये निकल जाता है। अभी विधानसभा के इलेक्शन है, जैसे आसाम में इलेक्शन होगा, अभी नेक्स्ट ईयर फिर इलेक्शन है। अभी एक बार इलेक्शन हो चुका, जबकि उड़ीसा में अगर देखें, उड़ीसा में हाल ही में दोनों इलेक्शन, जब पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए उसी के साथ विधानसभा का इलेक्शन हो गया, तो वो जो उनकी असेंबली है 5 साल जाने वाली। एक और खास रिपोर्ट देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 से जब से ये लोकसभा स्थापित हुई और लोकसभा शुरू हुई, तो बिल्कुल ठीक 5 साल बाद 1951-1952 में इलेक्शन होता है। इसके ठीक 5 साल बाद 1957 में इलेक्शन होता है। इसके ठीक 5 साल बाद 1962 में और फिर 1967 में ये इस तरह से इलेक्शन होता है। और ये बिल्कुल एक जिस तरह से जो एक अवधि है, उस अवधि को 5 वर्ष की अवधि को पूरा करने के पश्चात ये हो रहा था। लेकिन फिर तुरंत ही इलेक्शन 67 के बाद 1967 के बाद 1968 में फिर इलेक्शन हो गए, फिर 1969 में इलेक्शन हो गए और ये जाके ये पूरा का पूरा जो क्रम है ये बिगड़ जाता है। इस क्रम के बिगड़ने से जो स्टेट की असेंबली है उसके इलेक्शन का समय अलग हो गया, जो लोकसभा है उसके इलेक्शन का समय, चुनाव का समय अलग हो जाता है। इससे जनता को क्या लाभ है, क्या इससे नुकसान होने वाला है अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पास नहीं होता है?
अगर वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पास नहीं होता है तो जिस तरह से चुनाव की प्रक्रिया चल रही है वैसे चलती रहेगी। सामान्य रूप से देखा जाता है कि आचार संहिता लगते ही और उसके कुछ समय पहले से ही विकास के सारे कार्य रोक दिए जाते हैं। इसी तरह से जब हम देखें लोकसभा का इलेक्शन आता है उसमें भी आचार संहिता लगते ही सारे विकास के कार्य रोक दिए जाते हैं। अगर हम देखें तो विधानसभा इलेक्शन के लिए लगभग 1 वर्ष का समय, उसकी तैयारी, आचार संहिता और सारे जो उसके पहले, बिफोर और आफ्टर, ये दोनों अगर समय का हम अनुमान लगाए तो लगभग 1 वर्ष का समय जाता है। उसी तरह से लोकसभा इलेक्शन में भी 1 वर्ष का समय ये बर्बाद होता है। जनता का बहुत सारा पैसा भी, बहुत सारा मीन्स जो एक बार में किया जा सकता है, उससे उन्हीं प्रक्रिया को अगर 2 हिस्सों में बांट कर किया जाता है तो इसमें समय और पैसे दोनों का नुकसान होता है। और लगभग 5 साल में से 2 साल का समय ये 1 साल विधानसभा के इलेक्शन और 1 साल लोकसभा के इलेक्शन में चला जाता है। इस समय को बचाने के लिए ही वन नेशन वन इलेक्शन का ये जो बिल है ये तैयार किया गया है और कल 16 दिसंबर पार्लियामेंट में बहुत ही संभावना है कि रखा जाएगा, उस पर चर्चा होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इस पर पूरी तरह से चर्चा हो, पक्ष विपक्ष सारे जो बातें हैं वो सामने आ जानी चाहिए। इसमें कुछ और बात भी देखी जानी जरूरी है कि कुछ बड़े परिवर्तन इसमें होंगे। जैसे सबसे बड़ा परिवर्तन होगा कि जितने परिवर्तन अमेंडमेंट हो रहे हैं इसको एक नए आर्टिकल में शामिल किया जाएगा। उस आर्टिकल का नाम होगा 82A। अभी तक आर्टिकल 82 है, लेकिन फिर अलग से एक नया आर्टिकल संशोधन के बाद इसमें जोड़ा जाएगा, वो है आर्टिकल 82A। और जिन आर्टिकल में संशोधन किया जाएगा उसमें से एक आर्टिकल है आर्टिकल 83। आर्टिकल 83 क्या कहता है? आर्टिकल 83 ये जो पार्लियामेंट है, लोकसभा है, उसकी समय अवधि के बारे में बात करता है, आर्टिकल 83। वहीं पे आर्टिकल 172 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 172 ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो विधानसभा के समय अंतराल है और समय अवधि है, उनके बारे में बात करता है। फिर अगला जो आर्टिकल है आर्टिकल 327। आर्टिकल 327 में ये पावर दी जाती है कि लोकसभा किसी ऐसे बिल का, किसी ऐसे आर्टिकल का परिवर्तन, संशोधन शामिल कर सके जो किसी चुनाव के संबंध में है। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो आप देखने जा रहे हैं और जो एक ऐतिहासिक परिवर्तन बनकर इस देश के सामने आने वाला है, वो कल लोकसभा के सदन में रखा जाने वाला है 16 दिसंबर को। बिल जिसके पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी अध्यक्ष रहे, और इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से आर्टिकल 82A को शामिल किया जाने वाला है एक नए आर्टिकल के रूप में। और इसमें एक और बिल संशोधन के साथ आएगा, वो 2024 के नाम से एक बिल और शामिल किया जाएगा जिसमें 3 यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, एक आपका दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू और कश्मीर, इनके भी जो इलेक्शन है वो भी सब साथ में ही करवाए जाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन के पॉलिसी के अंतर्गत में 3 यूटीज को, जो यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश, उनको भी शामिल किया जाएगा। उसमें एक दिल्ली है, एक पांडिचेरी है और जम्मू और कश्मीर। इस तरह से एक बहुत बड़ा परिवर्तन देश देखने जा रहा है वन नेशन वन इलेक्शन के बिल के साथ। बहुत सारे परिवर्तन के साथ देश में निश्चित रूप से एक विकास की राह खुलने वाली है कि जो एक बहुत बड़ा समय जो चुनाव में चला जाता है, बर्बाद हो जाता है, उससे शायद उबर सके। अब ये देखने की बात है कि कौन सी पार्टी इसका समर्थन करती है। क्षेत्रीय पार्टियां इस समय इसका विरोध कर रही हैं, उसके पीछे उनकी क्या मंशा है, क्योंकि उनको लगता है कि इसके चलते शायद उनका वजूद उन्हें खतरे में दिखाई दे रहा है। वहीं पे जो अन्य पार्टियां हैं सभी का अपना अपना रुख है और ये देखने वाला है कि कल 16 दिसंबर 2024 को जो आने वाला बिल है, ये वन नेशन वन इलेक्शन का, जिसकी इतने दिनों से तैयारी चल रही थी,
जिसके अगर हम ब्रांड एम्बेसडर बोले तो खुद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हैं। और कल सदन में क्या होता है, लोकसभा में किस प्रकार से बिल आता है, किस प्रकार से ये चर्चा होती है, आर्टिकल 82A किस तरह से शामिल किया जाता है, आर्टिकल 83, आर्टिकल 172 और फिर ये आर्टिकल जो आपका 172 और 327 इसमें संशोधन किए जाने की बात है। लेकिन एक बहुत ही बड़ी बात है कि जो एनडीए गवर्नमेंट है, एनडीए के पास अभी 293 सीट हैं, जबकि लोकसभा के 545 सीटों में से इनको कुल 364 वोटों की जरूरत है ताकि इस बिल को पास किया जा सके, जो कि 2/3 बहुमत, जैसा कि मैंने पहले बताया, इसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत है। वहीं राज्यसभा में कुल 245 सीटों में से 164 वोट की जरूरत है। हमें देखते रहना है कि इसमें क्या होता है और किस तरह से चर्चा होती है, कौन सी पार्टी इसका साथ देती है और कौन इसका विरोध कर रहा है। आप देख रहे हैं प्राइम भारत पर स्पेशल रिपोर्ट वन नेशन